ईज़ स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो अगेन आपको हम डिस्कस कर रहे थे। पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिस्कस किया, अब इसी चीज़ को हम थोड़ा एलोबरेट करते हैं इसी सेशन के अंदर और आपको डिस्क्राइब करते हैं कि ग्रोथ क्या होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी होती है। जो हमने बात की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सपेंशन ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड में जब एक्सपेंशन होगी तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसिडर करेंगे। और जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो वो लिविंग स्टैंडर्ड के अलावा आपका जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है उसके ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है। ठीक है, लिविंग एक्सपेंशन के ऊपर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, और जो आपकी इकोनॉमिक एक्सपेंशन है उसके ऊपर जो डिस्कशन होती है वो ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, इस चीज़ को हम फर्दर डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टूडेंट अक्सर इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि जो कंडीशंस हैं वो किस तरह से मेंटेन की जाएंगी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर क्या फ़र्क है, इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। अब समझ लीजिएगा कि ये कैसे होता है। इसके हम बताएंगे पहले कि आपको कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, फिर इसका ब्रीफ इंटरप्रिटेशन देंगे, फिर इसके की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके जो कंक्लूजन है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अक्सर हमने स्टूडेंट्स को ये सवाल करते सुना है कि जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर एक पैराडॉक्स है। कहने का तो लगता है कि ये दोनों की दोनों सेम चीज़ें हैं, मगर ये सेम चीज़ें नहीं हैं। बज़ाहिर तो ये बहुत सेम लगती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये अपने से एक अलग रिलेशनशिप रखती हैं। ठीक है, इन दोनों का एक अलग रिलेशनशिप है और ये सेपरेट पेजेस पर हैं, जिसको हम समझते हैं कि सेम पेजेस पर हैं, मगर ये एक पैराडॉक्सिकली जो है ये एक कहना चाहिए कि ये एक सेम पेज पे नहीं है, बल्कि इनमें डिफ्रेंशिएशन है। डिफ्रेंशिएशन की वजह से क्या होता है कि ये कहते हैं कि जी समटाइम इसको देखा जाता है कि ये कुछ चीज़ों में तो लगता है कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग सिस्टम है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अलग सिस्टम है। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो कभी कभार हमें ये कंसीडर करने को मिल जाता है कि हमारे जो मेजर्स होते हैं, जो हम मेजर ले रहे होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो अलग होते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो ले रहे होते हैं वो अलग मेजर होते हैं। इससे इनको डिफरेंस किया जाता है। अगर हम इसका डिफरेंस मज़ीद क्लियर करें तो हम उसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है या किस तरह से इसकी डीलिंग चलती है। जी, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ को समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसको समझिएगा। पहले इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो किसी कंट्री की अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी रियल अर्निंग्स बढ़ जाएं, उनकी जो रियल आउटपुट है वो बढ़ जाए। ठीक है, जैसे आउटपुट भी कह सकते हैं या रियल अर्निंग्स कह सकते हैं या इनकम्स कह सकते हैं, वो बढ़े किसी कंट्री के, और उसकी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हो रही हूँ, बढ़ रही हूँ। सिंपल है, मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी की एक्सपेंशन हो रही हो, जिस कंट्री के अंदर रेगुलरली टाइम टू टाइम इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही हो, या उसके अंदर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा हो, या कहना चाहिए कि उसके पास कोई न्यू बिजनेस इनोवेशन आ रही हो। ठीक है, और उसकी जो ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं उन प्रैक्टिसेस के अंदर जो है मॉडर्नाइजेशन आ रही हो, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ सिंपल से ये समझ लेते हैं कि एक कंट्री है या एक फैक्ट्री है, उसके अंदर 50 यूनिट्स ऑफ गुड्स बन रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने एक ही इंडस्ट्री ने मॉडर्नाइजेशन का यूज़ किया और वो 100 यूनिट्स ऑफ गुड पे चली गई, तो ये आपका क्या हुआ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। ठीक है, इसी तरह से कंट्री की बात कर लेते हैं कि कंट्री का रियल आउटपुट कैसे क्रिएट होगा कि उनकी जो एक कंपनी के अंदर 50 लेबर्स हैं। ठीक है, 50 लेबर्स ने क्या किया, 100 प्रोडक्ट्स प्रिपेयर की। अब क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन आ गई, मशीनरी आ गई, कुछ और टैक्टिक्स आ गए और उनकी जो स्किल्स थी वो इम्प्रूव हो गई जो वहाँ काम कर रहे थे। अब क्या हुआ कि वो 150 यूनिट प्रिपेयर करने लगे, यानी एक बंदे के जो प्रिपरेशन है 50 लेबर के हिसाब से वो 3 यूनिट के हिसाब से
प्रोडक्ट जनरेट करने लगा। तो ये जो होती है इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, यानी एक बंदा जो है वो 3 प्रोडक्ट्स को ग्रोथ करने लगा या 3 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने लगा, ठीक है। तो ये उसकी प्रोडक्शन पावर इंक्रीज हो गई। ये जो प्रोडक्शन पावर इंक्रीज होती है इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। सिंपल ऐसा समझ लेते हैं कि एक इदारा है जिसके अंदर 50 लेबर काम करते हैं, 50 लेबर्स जो है वो गुड्स देते हैं या सर्विसेज देते हैं। अब क्या हुआ कि वो जब शुरू हुए थे तो उस वक्त 50 लेबर 50 प्रोडक्ट प्रिपेयर करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो बढ़ते बढ़ते 75 हो गए। 75 के बाद मॉडर्नाइजेशन आई और 75 के बाद वो चले गए 150 के ऊपर। जब 150 के ऊपर चले गए तो ईच लेबर 3 यूनिट ऑफ गुड्स प्रिपेयर करने लगा। इस तरह से जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती है, यानी सिस्टमेटिकली कंट्री का रियल जीडीपी बढ़ना शुरू हो। अच्छा, इसमें क्या होता है, पर कैपिटा जो है उसकी डेवलपमेंट हो। पर कैपिटा डेवलपमेंट यानी ये समझ लें कि मैंने पर कैपिटा का भी एग्जांपल इसी तरह समझाया आपको कि ह्यूमन कैपिटल को जो प्रोडक्शन पावर होती है या प्रोडक्शन लेवल्स होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं तो आपका ग्रोथ कंसिडर किया जाता है। तो ये कंट्री की ग्रोथ कंसिडर होती है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ग्रोथ कैसे होती है। ये इकोनॉमिकली शिफ्ट होता है, यानी आपके पास अगर एक लेबर है और वो लेबर एक कंपनी से स्विच करता है और वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर नई जॉब गेट कर लेता है, यानी नई जॉब मिल जाती है उसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली ग्रोथ पर है। लेकिन अगर वो 4 हफ्ते तक नई जॉब नहीं पा सकता है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड जो है वो डाउन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कि वो खुद नहीं करना चाहता, दूसरा ये कि अगर उसके पास जॉब की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड आपके अप्रूव नहीं हो रहे, यानी आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही, आप एक्सपेंड नहीं कर रहे बल्कि आप श्रिंक हो रहे हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि जो जीडीपी का एक और मेजर होता है जो कि नेशनल आउटपुट का इंक्रीज होने का भी सिंपलाइज करता है। सिंपल है, आपके पास एक बंदा था, वो 3 चीज़ें प्रोड्यूस करने लग गया ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ देयर इनोवेशन स्किल्स, ठीक है। वो 3 चीज़ें प्रोड्यूस करने लगा, जहाँ वो एक चीज़ प्रोड्यूस करता था तो ऑलमोस्ट ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इस तरह से होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपके पास एक इंडस्ट्री थी, एक चीज़ मैन्युफैक्चर करती थी, अगर आपके पास उसमें उसी इंडस्ट्री के अंदर कोई 4 या 5 टाइप की इंडस्ट्रीज और इंट्रोड्यूस हो जाती है तो वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ समझ लीजिएगा कि नेशनल आउटपुट किस तरह से इंक्रीज होता है कि जब आपके ईच लेबर जो है वो पार्टिसिपेशन बढ़ा देता है मार्केट के अंदर, और वो लेबर मार्केट के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन परफॉर्म कर रहा होता है, जिससे क्या होता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होती है, इनोवेशन बढ़ रही होती हैं और उनका रिजल्ट ओरिएंटेड टारगेट बढ़ रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इंतहाई अहम है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। प्रोडक्शन ही इंप्रूव नहीं होती है, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड भी इंप्रूव करने लगता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जो कहना चाहिए कि नेशनल आउटपुट इंक्रीज करने की वजह बनता है। तो इसी से आप अपनी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ्स हैं उनको डिफाइन करते हैं और आपको समझ आ जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरफ ड्राइव की जा रही है। इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, पूरे 2 यूनिट्स हैं, इनको यूनिट्स के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसका। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, एक और मेजर आता है जिससे हम ग्रोथ को मेजर करते हैं। तो वो क्या होती है कि आपकी क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन होती है, यानी आप कोई चीज़ बना रहे थे, उस चीज़ के अंदर जो है क्वांटिटी तो बढ़ी मगर जो उसकी प्राइस थी या उसकी जो क्वालिटी थी वो इम्प्रूव हुई, ठीक है। और इम्प्रूव होने के साथ साथ अगर हम बात करते हैं मॉनेटरी टर्म्स के अंदर तो आपकी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो उसकी प्राइस बन रही है वो आपका एक रियल जीडीपी कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो रियल जीडीपी है वो राइज होता है तो ऑलमोस्ट ये भी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काम करता है। जैसे कि लेट्स सपोज आप देखते हैं कि आपके पास एक आपने 50 यूनिट ऑफ गुड्स बना लिए, ठीक है, लेकिन अब 50 यूनिट ऑफ गुड की जो कॉस्ट आ रही है वो आपको बहुत ज़्यादा आ रही है, आपकी कॉस्टिंग बढ़ रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको जो कॉस्ट जिसके बाद आप प्राइस डिसाइड कर रहे हैं या मार्केट प्राइस भेज रहे हैं तो वो क्या हो रही है, वो फ्लोर प्राइस से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो उससे सूरत क्या होगी, उस सूरत में क्या होगा कि आपकी जीडीपी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। इसमें आपकी जीडीपी नहीं बढ़ी, आपकी रियल जीडीपी नहीं बढ़ी, लेकिन हाँ आपका एक्सपेंशन बढ़ गया तो इसको हम ग्रोथ समझ लेते हैं। लेकिन ग्रोथ नहीं समझा जाएगा, ग्रोथ उसी सूरत में समझा जाएगा जब आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए आपकी क्वांटिटी, अगर आप 50 की क्वांटिटी बना रहे हैं और उसकी जो प्राइस सेट कर रहे हैं वो फ्लोर प्राइस के अंडर में है, यानी फ्लोर प्राइस हमने डिस्कस किया था ना
इकोनॉमी के अंदर की फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस। अगर फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस के अंडर में आपकी जो चीज़ें आ रही हैं वो अगर आपकी आ रही हैं तो ऑलमोस्ट आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ ग्रोथ है वो बढ़ना शुरू हो गया। अदरवाइज आपका स्टैंडर्ड ऑफ ग्रोथ नहीं है और इकोनॉमिकली आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जो है वो एक जिसे कहते हैं नेट ऑफ होल के अंदर है, जिसमें आपको लगता है कि आप जो है वो तरक्की कर रहे हैं, आपकी तरक्की चल रही है, लेकिन तरक्की नहीं हो रही। बेसिकली इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद जो आप कॉस्ट भेज रहे हैं मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है। तो ये ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ ये होती है कि आपकी जो फ्लोर प्राइस है या आपकी सीलिंग प्राइस है उस प्राइस के ऊपर रहते हुए आपकी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में आएंगी। स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं इसके बाद क्या होता है। जब आपकी ग्रोथ बढ़ रही होती है तो आपका जो इनकम लेवल होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इनकम लेवल इंक्रीज ऐसे करता है कि आपकी जो वेजेस होते हैं या आपका जो मार्केट में आपकी जो वैल्यू ऑफ लेबर होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, ये आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़ाहिर करती है। इससे क्या होता है, इससे आपकी इनकम इस तरह से इनकम बढ़ती है कि आपकी इनकम के अंदर जो है वो आप परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैंने वही जो लास्ट टाइम बताया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर के लोग अच्छे घर खरीदना शुरू कर देते हैं, अच्छी चीज़ें खरीदने लगते हैं। तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ जब बढ़ती है या इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी एक्सपेंड करती है तो ऑलमोस्ट आपका जो डेवलपमेंट है वो भी बढ़ती है, लोग डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आपकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ रही है, आपकी विलिंग नहीं बढ़ रही है, तो ऑलमोस्ट आप इकोनॉमिक ग्रोथ पे नहीं है और आपको अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत है अगर जिस सूरत में हम बात करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं वेज वैल्यू की या लेबर वैल्यू की, अगर आपकी लेबर वैल्यू भी नहीं बढ़ रही है कंट्री के अंदर तो ये आपकी एक्सपेंशन या ग्रोथ एक्सपेंशन नहीं है, ऐसे हम एक्सपेंशन कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारी कंसिडरेशन नहीं होगी जो हमारी सिचुएशंस हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये तमाम मामला आपको यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीइंग एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टूडेंट आप लोगों के लिए ये तमाम चीज़ें, ये तमाम फिगर्स, ये तमाम जो एराज हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ का एक और सिस्टम देख लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पता चलती है कि जब आपके पास आपका बिजनेस इंक्रीज होता है, आपका आउटपुट जब इंक्रीज होगा तो ऑलमोस्ट आपकी बिजनेस एक्सपेंशन होंगी। बिजनेस एक्सपेंशन होंगी तो आपके पास जॉब क्रिएशन आ जाएगी, बहुत ज़्यादा जॉब्स आएंगी। लेकिन अगर ये कंडीशंस नहीं है तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर नहीं है, आप इकोनॉमिक ग्रोथ को एज ए सिनेरियो शो करा रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आउटपुट की, तो आउटपुट में कंडीशंस क्या हैं। आउटपुट में कंडीशंस ये हैं कि आपके पास बिजनेस एक्सपेंड नहीं हो रहा, ठीक है, चीज़ें नहीं कर रही, तो आपके पास ये ग्रोथ नहीं आ रही। अगर बिजनेस एक्सपेंड करता है तो ऑलमोस्ट आपके वेजेस हाई होते हैं, आपकी वैल्यूज़ बढ़ती हैं, आपके लेवल्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, और ये आपके लिए मज़ीद जॉब्स का सिनेरियो बनते हैं या मज़ीद जॉब्स आपके लिए क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऑलमोस्ट ये इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यही डिफरेंस होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये होती है कि वो सोसाइटली आपका रोल प्ले करती है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सोसाइटली ग्रोथ नहीं करती, बल्कि वो एक सिंगल यूनिट या सिंगल फैक्टर को इम्प्रूव करती है। ठीक है, यानी सिंगल फैक्टर आपका कोई भी एक इंडस्ट्री एक्सपेंड कर जाएगी, जैसे आपकी एग्री सेक्टर है, एग्री सेक्टर इम्प्रूव कर जाएगा, या आपका जो क्या नाम है एग्री सेक्टर है या आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कोई एक सेक्टर इम्प्रूव कर जाएगा, जिससे आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। इससे फिर आपकी वैल्यूएशन ऑफ मनी बढ़ती है, आपकी इन्फ्लेशन कम होती है और डिफरेंट किस्म की चीज़ों का यहाँ रोल प्ले होता है। स्टूडेंट्स एक और बात कर लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है करने के लिए कि सिस्टम में क्या होता है। यहाँ कंडीशंस क्या होती हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है जब इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। ठीक है, फिर आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने लगती है। फिर आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिफरेंट किस्म के पार्टिसिपेशन करने लगती है इनोवेशंस के अंदर, आपके पास एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ आती है। तो ये आपका जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक्चुअल सिनेरियो होता है। आपके पास टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आती है, आपके पास लेबर जो है बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो जाता है, आपके पास एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होती है, बहुत एफिशिएंट रिसोर्सेज यूज़ कर पाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं। बेसिकली देखा जाए तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा जो सिनेरियोज़ हैं उन्हें बढ़ाया
बढ़ाया जाता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करते हैं सिनेरियोज़ को। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सिस्टमेटिकली आपके पास बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका जीडीपी इंक्रीज करने लगता है, आपके डिफरेंट किस्म की इन्वायरमेंट्स जो है वो इंक्रीज करती हैं, बिजनेस एक्सपेंशन आ जाता है, फिर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आ जाता है आपकी कंट्री के अंदर, तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इकोनॉमिक ग्रोथ होती हैं, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में यही डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। उसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बाकायदा पूरे जैसे कहते हैं चैप्टर्स हैं, इनको डिस्कस करने के लिए पूरी डिटेल वीडियोस जो है वो डिस्कस की जाएंगी, बल्कि एक नहीं कई सेशंस के अंदर मुख्तलिफ वे में डिस्क्राइब किया जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने भी यहाँ दो चीज़ों को डिस्कस किया। एक हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, और एक हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक ग्रोथ को। ये दोनों के दोनों सिनेरियोज कोई सेपरेट ब्रांच नहीं है, कोई सेपरेट मीडियम ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है, बल्कि ये एक पार्ट ऑफ द इकोनॉमी है जिसके ऊपर आपकी मैक्रो इकोनॉमिकल स्टडीज़ जुड़ी होती हैं। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिकली कोई भी स्टडी कर रहे होते हैं, उन स्टडीज़ के अंदर जो है वो इनका रोल प्ले हो रहा होता है। ठीक है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो मामला चल रहे हैं, ये जो कंडीशंस है, ये ट्रिगर करती हैं आपके बोथ सेक्टर्स को, आपकी माइक्रो सेक्टर को भी, आपके मैक्रो सेक्टर को भी। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का एक ऐसा पार्ट है जो बोथ सेक्शंस के अंदर काम करता है या बोथ सेक्टर्स के अंदर काम करता है। तो इसमें दो डिफरेंस आपको बताया गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बताया गया, इकोनॉमिक ग्रोथ का बताया गया। ये पूरे के पूरे जो है डिस्कशन अलग ही है, ये बिल्कुल टॉपिक ही अलग है। इसको भी हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे, कंटिन्यूशन में रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल है और इसी से आपको बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिकली अगर आप थ्योरीज को पढ़ भी लेते हैं तो आप उसको रियल वर्ल्ड में एक्सपोज नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो है वो आपको लाजमी तौर पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सुनना पड़ेगा या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जानना पड़ेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है।